सैकड़ों मकान, दुकान, घर, लेकिन सब के सब यहाँ पर डूबे हुए हैं। 4 से 5 फीट पानी यहाँ पर पूरी कॉलोनी में भरा हुआ है। लोगों के चलने तक का रास्ता बंद हो चुका है। जब बोलने जाओ ना जल बोर्ड पे तो वो क्या बोलेंगे कि पानी तो मैं छोड़ता हूँ, तुम्हारे घर में केवल नहीं आता, बाकी तो सबके यहाँ आता है। जब ऐसा बोलो तो वो कहेंगे कि शिकायत यहाँ लेने आया। हम बोलते हैं अगर हम ऊपर बोलेंगे तो कहते हैं जाओ जिसका बोलना हो तो बोलो जाके जिसके पास, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका। फोटो आता है ना तब वो पैरन के लिए नीचे झुक जाएंगे ना, वैसे कोई नहीं आते सुनने के लिए। सीवर की नालियाँ देखिए, सीवर की नालियाँ पूरी आपको भरी हुई नज़र आएंगी। इससे आप सोच सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नींव कितनी कमज़ोर हो रही होगी। वो पूरा का पूरा मंदिर डूब चुका है, वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। इस कॉलोनी में तो इतना पानी है कि पर पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। वैसे पानी बहुत है, चारों तरफ से रास्ता बंद है। हमने सुरेंद्र को लड्डू में तोला था कि कॉलोनी के निर्माण हो जाए। आम आदमी पार्टी में ये हमारे जो भूतपूर्व विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनका देन है कि ये हमारे को थोड़ा चलने के रास्ता हो गया। नहीं तो आज तक किसी ने ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। यहाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तरह की बीमारियाँ, मच्छर, मलेरिया यहाँ पर पनप रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मुंडका विधानसभा में है और यहाँ के विधायक हैं बीजेपी से गजेंद्र और यहाँ के सांसद हैं योगेंद्र चंदौलिया। और ख़बर ये है कि यहाँ पर शहीद भगत सिंह नाम की एक कॉलोनी है जो कि पूरी तरह से डूबी हुई है बारिश के पानी में। कैमरामैन एक बार तस्वीरें दिखाए वाइड एंगल में और आपको यहाँ पर नज़र आएगा सैकड़ों मकान, दुकान, घर, लेकिन सब के सब यहाँ पर डूबे हुए हैं। 4 से 5 फीट पानी यहाँ पर पूरी कॉलोनी में भरा हुआ है। लोगों के चलने तक का रास्ता बंद हो चुका है। वहाँ सामने कैमरामैन जूम करके दिखाए एक मंदिर है, वहाँ पर श्रद्धालु जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है। तो ये हालत है दिल्ली के मुंडका विधानसभा की। यहाँ हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि ये पानी कब से भरा हुआ है, क्या कुछ इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, और जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं क्या वो लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों की सुध लेते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, क्या परेशानी में लोग हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको पूरी कॉलोनी का विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। तो अब घरों के अगल बगल में भरे पानी की गहराई मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी डंडी है और इसकी हाइट लगभग मेरे बराबर है, यानी कि 5 फीट 8 इंच के बराबर। अब मैं इसको पानी के अंदर डुबा कर देखता हूँ कि आखिरकार ये पानी कितना गहरा है, क्योंकि ऐसे में उतर नहीं सकता। अगर घुटने तक होता तो उतर भी जाता। अब ये देखिए, ये नीचे जाती जा रही है, ये देख रहे हैं, नीचे बिल्कुल जाती ही जा रही है ये, और आधी से ज़्यादा ये लकड़ी डूब चुकी है। यानी कि आप सोच सकते हैं, ये तो मैं साइड का दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर बीच में जाएंगे 5 से 6 फीट का पानी भरा हुआ है इस कॉलोनी में। और आप सोच सकते हैं कि अगर कोई इसके अंदर बच्चा चला जाए अपनी बॉल लेने के लिए, अपना कोई सामान लेने के लिए, तो डूबकर उसकी मौत निश्चित है। तमाम महिलाएं हैं और इनका कहना है कि पीने का पानी यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तालाब जगह जगह बन गए हैं। घरों के अगल बगल में तालाब ज़रूर बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। ये क्षेत्र आप इसमें रहते हैं, पूरा डूबा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, वो नगर निगम वाले सोचते तो हम तो इसमें डूब के मर जाएं। हाँ। वो तो उनसे अगर कुछ बोलो तो यही कहते पानी तो आता है। हाँ। आपको दिखाई नहीं देता। हम लोग बोलते नहीं पानी तो कहाँ आ रहा है। जब बोलने जाओ ना जल बोर्ड पे तो वो क्या बोलेंगे कि पानी तो मैं छोड़ता हूँ, तुम्हारे घर में केवल नहीं आता, बाकी तो सबके यहाँ आता है। जब ऐसा बोलो तो वो कहेंगे कि शिकायत यहाँ लेने आया। हम बोलते हैं अगर हम ऊपर बोलेंगे तो कहते हैं जाओ जिसका बोलना हो तो बोलो जाके जिसके पास, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी से गजेंद्र, वो कभी आते हैं, आप लोग सुध लेते हैं? वो हमारी क्यों सूद लेंगे, वो तो नोटों की सूद लेते हैं, जो बड़े बड़े हैं उनसे मिलते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं तो इतने रोड देखो, रोड यहाँ की कितनी खराब पड़ी है, पूरा पानी भरा हुआ है। उनको ये दिखाई नहीं देता, वो भी तो आते हैं यहाँ पर, पता चलता है कि हाँ आए हैं, बाहर से मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? राधा। कितने समय से रहते हैं? हम 10 साल से रह रहे हैं। इतना पानी भरा पड़ा है, मच्छर, मलेरिया, तमाम जो बीमारी फैल रही हैं, क्या कहना चाहें, कितनी कष्ट भरी जिंदगी हो रही है?
बहुत कष्ट है रही है ना। और सब्जी लेने जाते गड्ढे में गिर जाते, सब्जी में जाते वो करे पानी की बोलने जाना तो वो पानी की भी वो कर देते ना, कहते ना कि चाहे मरो चाहे कुछ भी करो मुझे कोई मालूम नहीं है ना, हम तो ना पानी छोड़ते हैं ना, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं जाता है। और हम जब औरतें सारी जाते हैं 10-15 की तो वे सुनते नहीं है। अब इतनी सारी जिनको आ रहा हो किसी का, हमारे यहाँ तो आता नहीं है। बीजेपी वाले विधायक आते हैं, पूछते हैं आपसे? कुछ नहीं आते वो चुनाव के टाइम पे आए थे? वो कुछ नहीं आते। जब वोट आता है ना तब वो पैरन के लिए नीचे झुक जाएंगे ना, वैसे कोई नहीं आते सुनने के लिए। चुनाव आते होंगे तो पैर छू के वोट मांगते होंगे, हाथ वोट मांगेंगे कि बहन वोट दे देना ना, सब कुछ करके जाएंगे। वोट देने के बाद नजर आते फिर वो दिखाई ना देते। हाँ, फिर चाहे कहे कि बच्चे बीमार हो चाहे कुछ भी होए। तो बिल्कुल हमारे देश की सियासत की ये विडंबना है कि जब चुनाव प्रचार होता है तो नेता आते हैं, आपके हाथ भी जोड़ेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपको माला भी पहनाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद एक बार वो जीत गए तो उनको 5 साल तक उनके दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक विधायक, हर एक नेता ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव के बाद नज़र नहीं आते। क्या नाम है विधायक का आपके? देखिए हालत ये है कि विधायक का नाम तक नहीं पता, तो सोचिए वो विधायक कभी आया होगा, यहाँ शक्ल दिखाई होगी। कभी नहीं आते हैं सर, कभी ऐसे हमारे छोड़ा हुआ है। नहीं आते हैं, बस वोट लेने के समय आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, बहनों वोट दे देना, बेटियों वोट दे देना। और जब पानी की बारी आती है तो कोई पानी देने के राजी नहीं है। कभी आता है तो गंदा पानी आता है। इस कॉलोनी में तो इतना पानी है कि पर पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। वैसे पानी बहुत है, चारों तरफ से रास्ता बंद है, कहीं से इतना पानी भरा हुआ है, हादसे भी होते हैं, कुछ चोट वोट होते हैं, क्यों नहीं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कई बार खुद गिर जाते हैं, आते जाते गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। कभी साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे? कभी नहीं होती, नालियाँ सारी भरी पड़ी है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं आती है, सांप भी निकलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो कैमरामैन एक बार और दिखाए, वहाँ पर कैमरा ऊंचा करके दिखाए ताकि आपको वाइड एंगल में पूरी तस्वीरें दिख सके। एक तरफ आपको यहाँ पर घर मकान दुकान मिलेंगे और दूसरी तरफ पूरी कॉलोनी आपको यहाँ पर पानी में डूबी हुई नज़र आएगी। और क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहन देवी। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ? मुझे हो गए 30 साल। ये हालत कब से बनी हुई है, पानी में डूबी हुई है? तो शुरू से ही ऐसी देख रहे हैं, जब से ये नाली वाली बन गई, जब से बहुत ज़्यादा हो गया पानी, तो शुरू से ही है। तो कितनी दिक्कतें आती हैं इससे? अब दिक्कत तो आती है, पर क्या करना, मजबूरी, कोई देखने तो आता ना। कोई नेता वेता नहीं आता? कोई नहीं आता। वोट देते हो आप? हाँ, वोट हम सबको देते हैं, सबको। वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? वोट मांगने तो वो पैर छुएंगे और क्या करेंगे। पैर छूते हैं, हाँ, आशीर्वाद मांगते हैं, हाँ, फिर उसके बाद नजर आते हैं? ना, नहीं आते। तो बिल्कुल दिल्ली में जनता अगर इस रिपोर्ट को देख रही है तो फिर से एक बार बता दूं, यहाँ के विधायक हैं गजेंद्र दलाल, यहाँ के सांसद हैं जोगिंदर चंदौलिया, दोनों बीजेपी के हैं। सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है और निगम पार्षद भी बीजेपी की है। बावजूद इसके, कई सारे इंजन की सरकार है, बावजूद इसके ये पूरी कॉलोनी पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हालत है कॉलोनी? भैया हालत तो ये कम से कम 15 साल हो गए हमें देखते हुए। इतने पानी पहले मनोज शौकीन के हमने बुलाया था पानी में हिलाने के लिए, कहा तो अगला हिला नहीं करा, गड्ढे में ले लिए, तो हम क्या करें। हमने सुरेंद्र को लड्डू में तोला था कि कॉलोनी के निर्माण हो जाए। आम आदमी पार्टी में ये हमारे जो भूतपूर्व विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनका देन है कि ये हमारे को थोड़ा चलने के रास्ता हो गया। नहीं तो आज तक किसी ने ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी के वो भूतपूर्व विधायक थे उन्होंने किया। कितने मकान हो गए यहाँ जो डूबे हुए? ये मकान तो इस साइड के सारे भैया डूबे हैं, कॉलोनी के चारों तरफ पानी भरा पड़ा हुआ है। बीच में मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ जाने का रास्ता है? हाँ, वो मंदिर बना था, वहाँ जाने के रास्ता नहीं है। गांव वाले के मंदिर था, साईं मंदिर था। ये पुजारी जी हमारे यहीं पूजा करते थे, वो भी सब डीडीए में चला गया है। वो कुएं के ज़मीन पर बना था मेरे ख्याल से मकान, वो गांव के थे, समझे। तो अब आपको और क्लोजली थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तो देखिए शहीद भगत सिंह कॉलोनी की एक गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर दोनों तरफ आपको मकान ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मकान लगभग 5 फीट डूबे हुए हैं। इसका एग्जांपल ये आप देखिए, ये खाली प्लॉट है, यहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और कैमरामैन और आगे आए और आपको क्लियर तस्वीर दिखाते हैं। ये जो मकान है फ्रंट से इसलिए सूखे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की सरकार में यहाँ पर एक सड़क बना दी गई लोगों के चलने के लिए, लेकिन इन
मकानों के बैक साइड का एरिया या फिर अगल बगल का एरिया पूरा का पूरा 4 से 5 फीट पानी में डूबा हुआ है। ये आप तस्वीर देखिए, वहाँ आपको पूरा जलभराव ही जलभराव नज़र आ रहा है। सीवर की नालियाँ देखिए, सीवर की नालियाँ पूरी आपको भरी हुई नज़र आएंगी। इससे आप सोच सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नींव कितनी कमज़ोर हो रही होगी। वो पूरा का पूरा मंदिर डूब चुका है, वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, तो लोग वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन मंदिर आपको पानी के बीचों बीच डूबा हुआ ज़रूर नज़र आएगा। कैमरामैन और आ गया है और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लोग 20-20 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं। लोग यहाँ पर आए, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी और सोचा कि अच्छे से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी कॉलोनी डूबी हुई है। लोगों का कहना है कि जो नेता लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ पर आते हैं और चुनाव के बाद कोई शक्ल तक दिखाने नहीं आता। अब आपको सीवरेज व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ की सीवरेज व्यवस्था आप देखिए, पूरा का पूरा नाली का पानी स्टिल है, वहीं का वहीं भरा हुआ है, ऊपर तक कोई भी निकासी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पानी है, चाहे नाली का हो चाहे बारिश को हो, वो सब जा रहा है। दूसरा, वो सब पानी इसका मतलब ये है कि जो बारिश का पानी है या फिर नाली का पानी है वो सब मकानों की जड़ों में जा रहा है। अब आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तरह की बीमारियाँ, मच्छर, मलेरिया यहाँ पर पनप रहे होंगे। और इस कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं रहती हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं, कितने लोग बीमारियों के शिकार हो रहे होंगे। ये रिपोर्ट सरकार को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। ये पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर लोगों ने कूड़ा डाल दिया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर शायद कूड़े की गाड़ी नहीं आती, तो लोगों को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है उनके अपने हाल पर। ये पूरी कॉलोनी की व्यवस्था है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।